क्योंकि बहुत समय नहीं मिला था तो बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। और आज का हमारा विषय है शहीद आजम सरदार उधम सिंह के ऊपर है ये कहानी कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। तो अभी आप लोग बच्चे बन जाइए, क्योंकि हम लोग क्लास में बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग जी सर। पार्ट स्टार्ट। तो बच्चों, क्या आप लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाई जरूर की होगी? जी। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर। जी। तो अंग्रेजों के शासन में हमारे ऊपर बहुत अन्याय, बहुत अत्याचार होते थे, ये सबको पता है। जी। और बिना मतलब में वो लोगों को बंद कर देते थे, मारते थे। इन्हीं अत्याचारों की कड़ी में आपने नाम सुना होगा जलियांवाला। ये अमृतसर एक जगह है पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य हमारा है, वहां पे अमृतसर एक जगह, उसके पास में जलियांवाला एक बाग है, एक जगह है, वहां पर एक बाग है। तो हम आपको ले चलते हैं 13 अप्रैल 1919 की बात है। 1919 में ले चलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी। तो भारत के कुछ वीर लोगों को अंग्रेजों ने बंद कर दिया जेल में। तो उनके खिलाफ एक शांतिपूर्वक एक सभा बुलाई थी। उसमें हजारों बच्चे, महिलाएं, वृद्ध पुरुष सभी इकट्ठे थे। बड़ी शांतिपूर्वक मीटिंग चल रही थी कि हम लोग आगे क्या करें, कैसे लड़ाई लड़ें। तो अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सभाओं पर रोक लगा रखी थी। तो जनरल डायर जो थे, अमृतसर के जो एसपी थे, वो अपनी आर्मी लेकर, फौज लेकर वहां पर आ धमके। और उन्होंने मेन जो गेट था, इसमें दिखाया गया है, वहां पर अपनी पुलिस और फोर्स जो है खड़ी कर दी और अंधाधुंध गोलियां चलवाई वहां पर भीड़ के ऊपर। तो उसमें तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे, आपको पता है, 1500 लोग, और हजारों लोग घायल हुए। तो लोगों ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए, यहां पर एक कुआं था वहां पर जलियांवाला बाग में, वहां पर बच्चे बूढ़े अपने जान बचाने के लिए चले गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पर जो लाशें जो थी हमारी दूसरे लोगों की, वो बाहर डाल दी, जिससे वो लोग भी मारे गए। तो वहां पर 19 साल का एक बच्चा था, अनाथ बच्चा। आज हम उसी की कहानी सुनाएंगे। उसका नाम था शहीद आजम सरदार उधम सिंह। वो 19 साल के थे। 1899 की बात है। पंजाब में एक जिला है संगरूर, वहां पर उनका जन्मदिन हुआ, वहां जन्म हुआ, वहां पर एक गरीब परिवार में वहां जन्मे थे वो। और 19 साल उनके माता पिता का देहांत हो गया, तो अनाथ थे वो। तो एक शहर है अमृतसर, आपको जैसे हमने बताया पंजाब में, वहां पर आ गए वो अनाथालय में। अनाथालय आपको पता होगा क्या होता है? अनाथालय मतलब जहां पर इनके माँ बाप नहीं होते हैं, वहां पर वो बच्चे रखे जाते हैं, वहीं पर वो पले बड़े। तो वो जलियांवाला बाग में उस समय वो थे वहां पर, लेकिन उनकी जान बच गई थी। तभी उन्होंने कसम खाई कि इस कांड का हम बदला लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी धरती माँ की कसम खाई कि हम अपना पूरा सर्वस्व बलिदान देकर अपनी जान देंगे भारत माता के लिए। इसके लिए उनको 21 साल लगे, 21 साल लगे, और बहुत से देशों में गए वो, अमेरिका गए, अफगानिस्तान गए, इंग्लैंड गए इसी खोज में। लेकिन उनको सफलता मिली जाके सन 1941 में, वर्ष था 1941, और लंदन में उस समय पहुंच गए वो। और लंदन में एक सभा चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एयर ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वहां पर माइकल और डायर जो थे, जिन्होंने गोली चलाने का एक ऑर्डर दिया था, वो वहां मौजूद थे। तो सरदार उधम सिंह ने क्या किया, अपनी एक उपन्यास जो थी, उपन्यास इसमें दिखाई गई है, ये देखिए, आगाथा क्रिस्टी एक उपन्यासकार है, उनकी उपन्यास के अंदर उन्होंने अपनी बंदूक जो रिवॉल्वर होती है वो छुपा ली, और अंदर जाने में वो सफल हो गए सभा में। और जब माइकल डायर जो आए सभा में स्पीच देने, तो वहां पर अपने सरदार उधम सिंह ने 6 गोलियां मारी उनकी, 6 गोलियां मारकर भारत मां जिंदाबाद, भारत मां जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि वो भगत सिंह के चाहने वाले थे, भगत सिंह को मानने वाले थे। और उनको पकड़ लिया गया और उनपे ट्रायल चलाया गया, मतलब उनपे कानून, मतलब जज के सामने ले जाया गया। तब भी उनसे पूछा गया कि आपको अपने कृत्य पे कोई वो हो रहा है, मतलब आपको अफसोस या दुख हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, हम तो 21 साल से देख रहे थे हम कि अपनी जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड, उसका बदला लेना मुझे 21 साल लग गए। और मुझे अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है
कि जनरल माइकल और डायरी सिर्फ मारे गए, बाकी जो अंग्रेज लोग बैठे थे ये भी उसमें शामिल थे वहां पर, इनको हम क्यों नहीं मार पाए? और इस तरह 3 या 4 महीने बाद जुलाई 1941 में उन पर बिना मुकदमा चलाए हुए उनको फांसी की सजा वहां पर दे दी गई। तब भी इंकलाब जिंदाबाद, भारत मां जिंदाबाद, अमर रहे के नारे लगाने के साथ में उन्होंने फांसी लगा ली, अपने लगवा ली और अमर शहीद हो गए। ये इनकी कहानी है। तो इसके ऊपर सर हमने एक